ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामवोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्ता त्रिदशतरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ती मयम्बां परशिवहृदि स्मेरपदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल सुना था व्यास जी तपस्या कर रहे थे, पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने गए सुमेरु पर्वत की ऊपर चोटी पर। बड़ा जो रमणीय स्थल है, उनकी तपस्या का प्रभाव देख करके इंद्र बड़े भयभीत हुए। लेकिन उसी समय शंकर जी भी आ गए। ततो वस्य तेज आलक्ष्य भयम आप सचीपति। तपस्या के उस तेज को देख करके सचीपति इंद्र, सची महारानी के पति श्री इंद्र जी भयभीत हुए। भयम आप भयत्रस्तं समातुरम दृष्ट्वा तदा भगवान रुद्रो तथा स्थितं भगवन्तं मघवन्तं उवाच। भगवान इंद्र हैं, उनको इतना भय से व्याकुल देख करके एकदम पसीने से तरबतर लिखा है जी। श्रमातुरम, श्रम से आतुर है। श्रमातुरम मघवंतम तथा स्थितिम। उस प्रकार की स्थिति में इंद्र को देख करके भगवान रुद्रो उवाच। शंकर भगवान ने कहा, शंकर उवाच कथम इंद्र अद्य भीतो वसी। हे इंद्र, आज कैसे इतने डरे हुए हो। कथम इंद्र अद्य भीतो वसी किम दुखम ते सुरेश्वर। हे देवों के राजा, आज तुम्हें कौन सा दुख आन पड़ा। किम दुखम ते सुरेश्वर। कुछ नहीं बोले, लेकिन शंकर जी ने समझ लिया, उनको थोड़ा उपदेश दिया। कहे अमर सोन एव कर्तव्यः तापसेषु कदाचन
अमरसो न एव कर्तव्यः। कहते हैं किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में तपस्वियों में कभी ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। कदाचन तापसेषु तापसेषु अमरसो न एव कर्तव्यः। ईर्ष्या तो तपस्वियों से करनी ही नहीं चाहिए। क्यों? कहे तपश्चरन्ति मुनयो ज्ञात्वा माम शक्ति संयुतम, माम शक्ति संयुतम ज्ञात्वा। मुझको भवानी पार्वती की शक्ति से युक्त जान करके, माम शक्ति संयुतम ज्ञात्वा, मुझको आद्या शक्ति पार्वती महारानी से संयुक्त जान करके मुनयो तपश्चरन्ति, ये मुनि तपस्या कर रहे हैं। न तो एते अहितम इच्छन्ते तापसाः सर्वथा एव हि। ये मुनि जो तपस्या कर रहे हैं, इनको किसी के अहित की बिल्कुल इच्छा नहीं है। ये किसी की अहित की कामना से तपस्या नहीं कर रहे हैं। आप क्यों डर रहे हैं? न तो एते अहितम इच्छन्ते तापसाः सर्वथा एव हि। किसी भी प्रकार से मुनि या तपस्वी जो तपस्या करते हैं, उसका हेतु किसी के नुकसान पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाने की नहीं होती। अहितम, किसी का अहित करने की कोई इच्छा नहीं है। इति उक्त वचनः शक्रः तम उवाच वृषध्वजम्। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर शक्रः यानी इंद्रः वृषध्वजम् तम उवाच, नंदी बैल की सवारी करने वाले भगवान शंकर से बोले, तो आप ही बता दो, कस्मात् तपस्यसि व्यासः। ये व्यास जी किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? किसकी तपस्या कर रहे हैं? को अर्थः तस्य मनोगथा। इनका प्रयोजन का है, क्या है, इनके मन में क्या है? कस्मात् तपस्यति व्यासः को अर्थः तस्य मनोगतः। शिव उवाच, भगवान शंकर बोलते हैं कि पाराशर यह तु पुत्रार्थी तपश्चरति दुश्चरम। पराशर नंदन, पराशर जी, पराशर नंदन, इसीलिए इनको पाराशर्य कहा। ये पराशर नंदन व्यास जी पुत्रार्थी दुश्चरम तपः चरति। पुत्र प्राप्ति के लिए इतना उग्र तपस्या कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, भगवान शंकर ने कहा इंद्र को, पूर्ण वर्ष शतम जातम। तपस्या करते हुए इनको 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पूर्ण वर्ष शतम जातम, जा रहा हूं, कहे ददामि अद्य सुतम शुभम। मैं उनको एक मंगलमय पुत्र प्रदान करने के लिए जा रहा हूं। ददामि अद्य सुतम शुभम। सूत उवाच इति उक्त्वा वासवं रुद्रो दयया मुदिताननः। भगवान शंकर का मुख का वर्णन है। मुख उनका कैसा है? कहे प्रसन्न वदन है। मुदिताननः, आज किसी का हित करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए उनके मुख से दया, करुणा टपक रही है। देखने से करुणा टपक। दयया मुदिताननः शिवः रुद्रः वासवम् इति उक्त्वा इंद्रम इति उक्त्वा। इंद्र को ऐसा कह करके ऋषि समी जगत गुरु, एक और विशेषण, जगत गुरु, चराचर के गुरु भगवान शंकर जी ऋषि समीपम गत्वा तम उवाच। श्री व्यास जी के पास पहुंच करके व्यास जी से बोले,
उत्तिष्ठ वासवी पुत्र पुत्रः ते भविता शुभः। ए वासवी पुत्र व्यास जी, आप उठ जाओ, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। पुत्रः ते भविता शुभः, बड़ा सुंदर पुत्र आपके यहाँ उत्पन्न होगा। भविता ते पुत्रः शुभः। अनघ, हे निष्पाप व्यास जी, तव सुतः सदा, तुम्हारा पुत्र कैसा होगा, कुछ विशेषताएं बताएं। तव सुतः सदा सर्वतेजोमयो, संपूर्ण तेज से संपन्न होगा, ज्ञानी, ज्ञान से संपन्न होगा, कीर्ति करता, आपकी कीर्ति को और अधिक बढ़ाने वाला होगा। अखिलस्य जनस्य अत्र वल्लभः, यहाँ जितने लोग हैं संसारी, इन सबके परम प्रिय होंगे। अखिलस्य जनस्य अत्र वल्लभः गुणैः पूर्णः, सारे गुणों से पूर्ण होंगे। सात्विकैः, सात्विक भाव से भरे हुए होंगे। और सत्य विक्रमः, सत्य ही इनका पराक्रम होगा। कहें ऐसा सुतः भविष्यति, ऐसा पुत्र आपके यहाँ उत्पन्न होगा। तो मैं पूरा इसको पढ़ देता हूँ, अन्वय के साथ पढ़ा है। सर्वतेजोमयो ज्ञानी कीर्ति करता तवानघ, अखिलस्य जनस्य अत्र वल्लभः ते सुतः सदा, भविष्यत् गुणैः पूर्णः सात्विकैः सत्य विक्रमः। सूत उवाच तद आकर्ण बचास लक्षणम् कृष्ण द्वैपायनः तदा। भगवान शंकर के माधुर्य से भरी बातों को सुनकर के, सुलक्षणम माधुर्य से भरी हुई सुंदर मधुर बातों को सुनकर के, कृष्ण द्वैपायनः तदा तदा, कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी शूलपाणिम नमस्कृत्य, हाथ में त्रिशूल लिए हुए भगवान शंकर को उन्होंने नमस्कार किया है। जगाम आत्मनः आश्रमम, और अपने आश्रम को आ गए। सा गत्वा आश्रममेव बहुवर्ष श्रमातुरः आशु, अपने आश्रम में जाकर के बहुत वर्षों की तपस्या के कारण श्रांत थे, थके हुए थे और बड़े आतुर भी थे। आपको बताया था निराहार व्रत लिया था, 100 वर्षों से कुछ खाया नहीं था। तो अरण्य सहितम गुह्यम ममंथ अग्निम चिकीर्षया, तो अरण्य के साथ जाकर के अरण्य में लकड़ी में गुप्त रूप से रहने वाली अग्नि को मंथन के द्वारा प्रकट करने की इच्छा की। चिकीर्षया यानी इच्छया। अरण्य सहितम गुह्यम, वो अरण्य लकड़ी जिसमें गुप्त रूप से अग्नि निवास करती है। अरण्य सहितम गुह्यम ममंथ अग्निम चिकीर्षया, उसको मत करके अग्नि उत्पन्न करने की चेष्टा की। मंथनम कुर्वतः तस्य चित्ते, और जब मंथन करने लगे तस्य चित्ते चिंता भरः तदा, उनके चित्त में, उनके हृदय में बड़ी चिंता हुई। क्या चिंता हुई? मंथन अरण्य संयोगात मनमथात समुद्भवः पावकस्य, मंथन और अरणी और उसको मथने वाला, इन दोनों के संयोग से और फिर उसके मथने की क्रिया से समुद्भवः पावकस्य, अग्नि उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने कहा कि मंथन अरणी के संयोग से और मंथन करने से समुद्भवः पावकस्य सहसा महात्मनः
सुतोत्पत्तौ प्रादुर्बभूव। उसी समय महात्मा व्यास जी के हृदय में अपने पुत्र की उत्पत्ति की भावना उत्पन्न हुई कि हमारे यहाँ पुत्र तो उत्पन्न होना है, लेकिन तद्वत कथम में स्यात् सुतोद्भवः, हमारे यहाँ पुत्र उत्पन्न कैसे होगा। कथम में स्यात् सुत उद्भवः, मेरे यहाँ पुत्र की उत्पत्ति होगी कैसे, क्यों। कहे पुत्रा अरनिहितो, पुत्र को उत्पन्न करने वाली अरणी रूपी कौन, अरणी कौन है। कहे पुत्र को उत्पन्न करने वाली अरणी रूपी करुणी रूप संपन्ना कुलोत्पन्ना पतिव्रता ख्याता सा मम अद्य न विद्यते। कहते हैं अरणी रूपा जो नव युवा रूप से संपन्न उत्तम कुल में उत्पन्न पतिव्रत भरण का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री मेरे पास तो है नहीं, तो पुत्र की उत्पत्ति होगी कैसे। अब क्या समझे, अरणी है पत्नी, जो उत्पन्न वाले अग्नि है वो है श्री सुखदेव जी पुत्र, और मंथन करने वाले व्यास जी। कहे मैं तो हूं, मंथन तो होगा, लेकिन पत्नी रूपी अरणी कहाँ है, वो तो मेरे पास है नहीं। कहे पुत्रा अरणिहु याख्याता सा मम अद्य न विद्यते, पत्नी कैसी होगी। कहे तरुणी रूप संपन्ना कुलोत्पन्ना पतिव्रता। फिर कहते हैं अगर पत्नी मिल जाए तो कथम करोमि कांतां च पादयोः श्रृंखला समाम, जो पैरों की बेड़ी के समान इस पत्नी को मिल जाने पर भी मैं उसको स्वीकार कैसे करूंगा। अर्थात वो पैरों की तो बेड़ी है। पादयोः श्रृंखला समाम कांताम कथम करोमि, करोम क्या अर्थ है, अंगी करोमि, स्वीकरोमि, कैसे स्वीकार करूंगा। कहें पत्नी भी कैसी होनी चाहिए। पुत्र उत्पादन दक्षाम पातिव्रते सदा स्थिताम, जो पुत्र उत्पन्न करने वाली हो और हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो। अगर ऐसी होगी तो कहे पतिव्रता अपि दक्षायपि रूपवती अपि कामिनी, अगर कोई स्त्री पतिव्रता भी हो, दक्ष भी हो, रूपवान भी हो, फिर भी सदा बंधन रूपा, तब भी स्त्री तो बंधन रूप ही है। सदा बंधन रूपा, बंधन रूपा क्यों है। स्व इच्छा सुख विधायिनी, उसको अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करने वाली होती है, अपनी इच्छा के अनुसार सुख सुविधा प्राप्त करने वाली स्त्री होती है, इसलिए बंधन रूपा। अब उनकी इच्छाओं का आदर करिए तो ठीक, नहीं तो घर में रहना है कि नहीं। व्यास जी ने यही लिखा है, सदा बंधन रूपा सा स्व इच्छा सुख विधायिनी। कहते हैं मनुष्यों की तो बात छोड़ो, शिवो अपि, शंकर भगवान भी कामिनी पास संयुता नित्यम वर्तते। भगवान शंकर भी आद्या शक्ति पार्वती जी के अनुरोध पर तमाम सारे झगड़ों में फंसते रहे हैं, मैंने देखा। कथम करोमि अहम च अत्र दुर्घटम गृहाश्रमम, यह महाजंजाल से युक्त गृहस्थ धर्म का पालन मैं कैसे करूं। कथम करोमि अहम च दुर्घटम गृहाश्रमम एवं चिंतयतः तस्य, ऐसी चिंता जिस समय कर रहे थे, ऐसा विचार व्यास जी जिस समय कर रहे थे, उसी समय
दिव्य रूपिणी घृताची, दिव्य रूप धारण करने वाली घृताची नाम की अप्सरा गगने स्थिता, आकाश में आ गई। कहा? कह तत्र समीपे, बिल्कुल व्यास जी के पास में आ गई। कितने पास आ गई? पास नहीं आई, सामने आ गई। कह दृष्टि पथम प्राप्ता, उनको अपने आंखों से दिखाई पड़ने लगी। समीपस्था घृताची दिव्य रूपिणी प्राप्ता, दृष्टि पथम तत्र समीपे गगने स्थिता, ताम दृष्ट्वा, इनको देखा। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने कुछ और ही देखा। उन्होंने क्या देखा? कहे चंचलापांगी, चंचल नेत्रों वाली, चंचलापांगी समीपस्थाम वराप्सराम, उन श्रेष्ठ अप्सरा जिनके नेत्र बड़े चंचल थे। ताम समीपस्थाम दृष्ट्वा, उनको बिल्कुल अपने बगल में देख करके धृतव्रतः, विभिन्न प्रकार का व्रत धारण करने वाले व्यास जी पंचबाण परितांगः तूर्णम आसीत। चंचलापांगी इसीलिए बताया कि उनके इन नेत्रों से देखने के कारण पंचबाण यानी काम बाण, है ना, काम बाण से आहत हो गए उनके सारे अंग। पंचबाण परितांग, तीर भी नहीं लगे। कहे तूर्णम आसीत, देखते ही व्यास जी काम बाणों से वेधित हो गए, विध गए। चिंतयामास तदा किम करोमि अद्य संकटे, फिर विचार करने लगे कि तो बड़ा धर्म संकट आ गया। अब तो जिनका मैंने तपस्या की थी, जिस कारण से उसकी कारणभूता, पुत्र की नहीं तपस्या की, पुत्र की कारणभूता ये अप्सरा है, कि उसकी कारणभूता अप्सरा मेरे सामने है। अब इनको मैं स्वीकार करूं, कैसे करूं? कहे ये बड़ा धर्म संकट आ गया। चिंतयामास सदा किम करोमि अद्य संकटे, धर्मस्य पुरतः प्राप्ते काम भावे दुरासदे। कहते हैं स्थिति कैसी है? कहे बिल्कुल धर्म के समीप ही, धर्म के सामने। धर्मस्य पुरतः, जैसे धर्म के सामने ही दुरासदे काम भावे प्राप्ते, दुर्जय काम वासना का स्वरूप प्राप्त हो जाए धर्म के समक्ष। कहे स्थिति वही है। मैं तो धर्म व्रतधारी और इस सामने अप्सरा, और अप्सरा के नेत्रों से मैं पीड़ित हो चुका हूँ। वंचनार्थम इह आगताम एनाम यत अंगीकरोमि, वंचनार्थम, मुझको ठगने के लिए, वंचनार्थम, मुझको ठगने के लिए, इह आगताम, यहाँ आई हुई, एनाम अप्सराम घृताचीम, इस घृताची नाम की अप्सरा को यत अंगीकरोमि, अगर मैं स्वीकार कर लेता हूं तो महात्मना तापसा मामह शिष्यन्ति, तो जितने महात्मा तपस्वी लोग हैं मुझ पर हंसी उड़ाएंगे, मेरा परिहास करेंगे। और उसके ऊपर माम तु बिह्वलम, मुझको इस प्रकार कामासक्त देख करके, काम से बिह्वल देख करके ये सारे तपस्वी लोग मेरा परिहास करेंगे। क्या कहेंगे? कहे तपः तत्वा महाघोरम पूर्ण वर्ष शतम तुहि, अरे इसी व्यास ने 100 वर्ष तक बड़ा घोर तपस्या की, लेकिन दृष्ट्वा अप्सराम चा दिवसः कथम जातो महातपा, अप्सरा को देखने मात्र से ये महान तपस्वी कैसा पराधीन हो गया। ऐसे महात्मा लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे। फिर कहते हैं
यदि स्यात् अतुलम सुखम निंदा अपि कामम भवतु। कहते हैं जिससे अतुलनीय सुख प्राप्त हो, जिस कार्य से अतुलनीय सुख प्राप्त हो, उस प्राप्त करने में अगर थोड़ी निंदा भी हो तो उसे सह लेना चाहिए। देखिए लिखा साफ साफ लिखा है, यद स्यात् अतुलम सुखम निंदा अपि कामम भवतु। निंदा को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? कहीं ये गृहस्थ आश्रम बड़ा अच्छा है, अभी तक जो सब दिखाई पड़ रहा था गृहस्थ आश्रम क्या है भूल गया। कहीं गृहस्थ आश्रम बड़ा अच्छा है, गृहस्थाश्रमं संभूतम सुखदम। कहीं इसी गृहस्थ आश्रम से सारे सुख को प्रदान करने वाला गृहस्थ आश्रम है। और पुत्र कामदम, कामना के अनुसार पुत्र को देने वाला एक गृहस्थ आश्रम है। और तो और कहे स्वर्गदम, इसी गृहस्थ आश्रम से यज्ञादि के द्वारा स्वर्ग भी प्राप्त कराने वाला गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में अगर कोई ज्ञानी है, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी कोई ज्ञानार्जित अगर करता है तो ज्ञानी नाम मोक्षदम प्रोक्तम। ज्ञानियों को तो एक गृहस्थ आश्रम मोक्ष भी प्रदान कराने वाला है। एक गृहस्थ आश्रम से बड़ा सुख है। व्यास जी कहते हैं गृहस्थाश्रम संभूतम सुखदम पुत्र कामदम स्वर्गदम च तथा प्रोक्तम ज्ञानिनाम मोक्षदम तथा। लेकिन देवांगनाएं कभी बहुत सुख प्रदान नहीं करती हैं, ऐसा उन्होंने कहा। न भविष्यति तन्न नूनम अनया देव कन्यया। इन देव कन्याओं के द्वारा यानी अप्सराओं के द्वारा नूनम अनया ना भविष्यन्ति, निश्चित ही बहुत सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। क्यों? कहे मैंने एक कथा सुनी है। व्यास जी कहते हैं मैंने एक कथा पहले सुनी है। नारदात च मया पूर्वं श्रुतम् अस्ति कथानकम्। नारद के मुख से एक कथा मैंने पहले सुनी है। वो कथा कौन सी है? कहे यथा उर्वशी बसो राजा पुरु पराभूतः पुरूरवा। जैसे महान ज्ञानी राजा पुरूरवा उर्वशी के बस में होकर के अंत में उनको हारना पड़ा था। यथा उर्वशी बसो राजा पराभूतः पुरूरवा। भगवत्वत्सल भगवान की। अंतिम वाक्य ने ही, श्लोक के अंतिम शब्दों ने ही एक दूसरी कथा को जन्म दे दिया। निशय ऊचुहु। सौनकाल ऋषि पूछते हैं ओ असौ पुरूरवा राजा, ये पुरूरवा राजा कौन है? और का उर्वशी देव कन्या, और देव कन्या अप्सरा उर्वशी कौन है? कथम का कष्टम च संप्राप्तम तेन राज्ञा महात्मना। महात्मा राजा पुरूरवा ने कौन सा कष्ट प्राप्त किया? कथम, कौन सा नहीं, कथम, कैसे कष्ट प्राप्त किया? कथम कष्टम च संप्राप्तम तेन, तेन यानी उर्वशी के द्वारा, अप्सरा के द्वारा, राज्ञा महात्मना। सर्वं कथानकं ब्रूहि लोमहर्षण ज अधुना। लोमहर्षण जा, रोमहर्षण के ही पुत्र हैं श्री सूत जी। तो कहते हैं रोमहर्षण जी के पुत्र अधुना कथानकम सर्वम ब्रूहि। आप इस पूरी कथा को सुनाइए, इस पुरूरवा की पूरी कथा को सुनाइए। श्रोत्यो कह श्रोतु कामा वयम सर्वे त्वत्मुखाब्जच्युतम रसम। आपके मुख कमल से झरते हुए इस रस रूपी कथा का हम सब पान करने के लिए उत्सुक हैं।
वयम श्रोतु कामा सर्वे त्वत्मुखाब्जच्युतम रसम। क्यों कहते हैं अमृताते अपि मिष्टाते वाणी सूत रसात्मिका। हे सूत जी, आपकी जो रसमयी वाणी है, रसात्मिका वाणी, आपकी रस से परिपूर्ण जो वाणी है, कहें अमृतात अपि मिष्टा, ये तो अमृत से भी ज्यादा मीठी है। अमृतात अपि मिष्टा, इसीलिए न तृप्यामो वयम सर्वे, इसलिए हम सारे लोग इस आपकी सुनाई हुई कथा रूपी रस से तृप्त नहीं है। न तृप्यामो वयम सर्वे सुधया च यथा अमराः, जैसे देवता लोग अमृत पान से कभी नहीं थकते, कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही आपके द्वारा सुनाई हुई कथा से वयम ना तृप्ता, हम लोग तृप्त नहीं हैं। सूत उवाच, श्री सूत जी कहते हैं, सुनो भैया, शृणुध्वं मुनयः, सारे मुनि लोग सुनो। क्या सुनना है? कह सर्वे कथाम दिव्याम मनोरमाम, इस अलौकिक मनोरम कथा को सुनिए, मैं सुना रहा हूं, लेकिन सुनाऊंगा कैसे? कह श्रुताम व्यास बरोत्तमात्, सबसे उत्तम जो व्यास जी हैं, उन व्यास जी के मुख से श्रुताम, जो मैंने सुना है, जो सुना दूं वो तो ठीक ही है। फिर कहते हैं सुनने में सुनाने तक में कोई त्रुटि हो सकती है, जैसा सुना वैसा ही सुना तो जरूरी तो नहीं। इसलिए एक शब्द और जोड़ा है, यथा बुद्ध्या पश्यामि अहम्, जैसी मेरी बुद्धि है वैसा मैं आपको सुनाऊंगा। व्यास जी से कथा सुनी है, मगर हो सकता है वो कथा न हो। यथा बुद्ध्या, जैसी मेरी बुद्धि है वैसा मैं आपको सुनाऊंगा। पश्यामि अहम् यथा बुद्ध्या श्रुताम व्यास परोत्तमात्, गुरोः तु दयिता भार्या तारा नाम इति विश्रुता। कहते हैं गुरु बृहस्पति देव जी की दयिता भार्या, बड़ी प्रिय उनकी पत्नी है, उनका नाम तारा है, ऐसा प्रसिद्ध है। गुरोः तु दयिता भार्या तारा नाम इति विश्रुता। वो कैसी है तारा जी? कह रूप यौवन जुक्ता सर्वांगी मद पिहवला, मद से विह्वल रहती हैं, सुंदर अंगों वाली हैं, उनका रूप युवावस्था से संपन्न है। रूप यौवन जुक्ता चारुअंगी मद पिहवला। एक बार की बात है, गता एकदा, एक बार वो गई, कहाँ गई? कहे विधोह धाम, विधवानी चंद्रमा, चंद्रमा के धाम गई, चंद्रमा के घर गई। चंद्रमा कौन है? कहे यजमानस्य भामिनी, गुरु तो सारे देवताओं के गुरु हैं, तो सारे देवता क्या हुए? यजमान हुए। तो कहे अपने ही यजमान चंद्रमा के घर तारा जी गई एक दिन। एकदा गता एकदा विधोह धाम यजमानस्य भामिनी, दृष्ट्वा च शशिना अत्यर्थम रूप यौवनशालिनी। उनका रूप जीवावस्था से संपन्न सुंदर रूप देख करके शशिना, चंद्रमा के द्वारा, अत्यर्थम दृष्ट्वा, सुनकर देख करके, उनके सुंदर रूप को देख करके, कामातुरः तदा जातः, चंद्रमा कामासक्त हो गए। कामातुरः तदा जातः शशि, चंद्रमा तुरंत ही कामासक्त हो गए। किसके प्रति? शशिमुखीम प्रति, चंद्रवदना तारा के प्रति। चंद्रवदना तारा के प्रति, चंद्रमुख वाली है ना, चंद्रमा के समान मुख वाली तारा के प्रति चंद्रमा जी देखते ही कामासक्त हो गए। कहे आग एक तरफ से हो तो ठीक है, यहाँ दोनों तरफ से लगी। कहे सा अपि
यानी तारा अभी बीच विधुम, चंद्रमा को देख करके कामम जाता मदन पीड़िता, उनके अंदर भी कामावेश हो गया, वो भी काम से पीड़ित हो गई, काम भावना से पीड़ित हो गई। तो अन्योन्यम, इस प्रकार दोनों तरफ परस्पर, कौन कौन कहे, तारा शशि, तारा ही और चंद्रमा, तारा शशि प्रेम युक्तो, दोनों प्रेम से युक्त हो गए। कौन सा प्रेम? अस्मरार्तो, काम वेदना से पीड़ित हो गए। काम बाण प्रवीतितो मदोन्मत्तो बभूवतु, काम बाण से दोनों पीड़ित हो गए, है ना, दोनों मदोन्मत्त हो गए, उन्मत्त हो गए, दोनों ही काम में उन्मत्त हो गए, है ना। मदमत्तौ तौ रे माते परस्पर स्पृहान्वितौ, परस्पर स्पृहा अन्वितौ, दोनों की इच्छा से, दोनों ही इच्छा से युक्त हैं, इसलिए मदमत्तो, दोनों मदमस्त होकर के रेमाते, दोनों ने रमण किया। रमण किया कैसे? कहतिनानि कथिचित तत्र जातानि रममाणयो, रमण करते हुए इनको कई दिन बीत गए। दिनानि कथिचित तत्र जातानि रममाणयो, बृहस्पति तो, ये बृहस्पति जी की पत्नी है तारा, तो कहे बृहस्पति तू दुखार्तः, बृहस्पति जी दुख से बड़े दुखी हो रहे हैं, वियोग से दुखी हो रहे हैं। ताराम आने तुम गृहम, तारा को अपने घर लाने के लिए प्रेषयामास शिष्यम, अपने शिष्य को चंद्रमा के यहाँ भेजा। प्रेषयामास शिष्यम, लेकिन न आयाता सा वशीकृता, ये दोनों एक दूसरे के बस में थे, इसलिए वो नहीं आई। न आयाता वशीकृता, पुनः पुनः यदा शिष्यम, बार बार उस शिष्य को भेजते, पुनः पुनः यदा शिष्यम परावर्तत चंद्रमा, उन सारे शिष्यों को चंद्रमा लौटा देते। परावर्तत चंद्रमा बृहस्पति तदा क्रुद्धो जगाम स्वयं एव ही, बृहस्पति जी को बड़ा क्रोध आया और स्वयं ही तारा को लाने के लिए गए। गत्वा सोम गृहम तत्र वाचस्पति उदारधीः, उदार बुद्धि वाले वाचस्पति से बृहस्पति जी, तत्र सोम गृहम गत्वा, चंद्रमा के घर में जाकर के, मदान्वेतम अस्मयमानम शशिनम, मद से युक्त, काम वेदना से युक्त शशिनम, चंद्रमा को, क्रुद्धा उवाच, क्रोधित होते हुए बृहस्पति जी बोले, किम कृतम किल शीतांशो, शीतल किरणों वाले चंद्रमा, शीतांशो, शीतांशो चंद्रमा का पर्यायवाची, शीतांशो किम कृतम किल, अरे चंद्रमा तूने क्या कर डाला। किम कृतम, कहते हैं किल कर्म धर्म बृहर विगर्हितम, निश्चित ही ये तेरा कर्म धार्मिक दृष्टि से निंदनीय है। किम कृतम किल शीतांशो कर्म धर्म विगर्हितम, रक्षिता मम भार्यायं सुंदरी केन हेतुना, मम सुंदरी भार्या, मेरी सुंदर पत्नी तारा को, केन हेतुना रक्षिता, किस कारण से तुमने अपने घर में रख लिया। केन हेतुना भार्यं भार्या सुंदरी रक्षिता। फिर कहते हैं तव देव गुरु च अहम्, हे चंद्रमा मैं तेरा गुरु हूँ, सारे देवताओं का गुरु हूँ, तुम्हारा भी गुरु हूँ,
तव देव गुरु चाहम यजमानो वसि सर्वथा। तू मेरा शिष्य है, तू मेरा यजमान है, मैं तेरा गुरु हूं। गुरु भार्या कथम मूढ़म, अरे मूर्ख, गुरु की पत्नी को कथम भुक्ता किम रक्षिता अथवा, तूने कैसे भोग किया या अपने घर में रखा? तूने गुरु की पत्नी का भोग कैसे किया या रक्षा अपने घर में रखा ही कैसे? कहते दुष्ट, तुझे नहीं मालूम? ब्रह्मा हे महारी सुरापो गुरुतल्पगः तत्संसरन सर्गी च पंचमः महापातकिनो ही एते। कहते 5 पापी जो है महापापी में हैं। 5 पापी ऐसे हैं संसार में जो महापापी की श्रेणी में आते हैं। कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्म की हत्या करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला। गुरु चाहम, हे महारी, हे माने सोना, सोना को चुराने वाला, सोना को चुराने वाला। ब्रह्मा हे महारी सुरापो, मदिरा पान करने वाला। गुरु तल्पगः, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला। गुरु तल्पगः। और 5वां कौन है? कहे तत्संसर्गी, इन चारों पापियों का संसर्ग रखने वाला, इन चारों पापियों से संसर्ग रखने वाला। तत्संसर्गी पंचमः महापातकिनो ही एते, ये 5 महापापी की श्रेणी में आते हैं। तो महापातक युक्त तुम, तो हे चंद्रमा, तू महापापी तो बन चुका। महापातक युक्त तुम, दुराचारो, तू दुराचारी है। अति गर्हिता, अत्यंत निंदनीय है। यदि भुक्ता इयम अंगना, अगर इस स्त्री का तुमने उपभोग किया है, इस स्त्री का अगर तुमने भोग किया है, तो देव सदना अरहो ना असी, तुम इस देवलोक में रहने के लायक नहीं हो। अगर ऐसा किया है तो देवलोक में रहने के लायक नहीं हो। न देव सदना अरहो वसियति भुक्तमय्यम अंगना, मुंचई माम असितापांगी। 1000 नैनों वाली इस तारा को मुंच छोड़ दे। मुंच इयम असितापांगी, असिता माने होता है श्यामल, अपांग माने नेत्र वाली, श्यामल नेत्रों वाली। तो लोग बढ़िया लगता है तो कदे कदारे नेत्रों वाली। तो मुंच इमाम असितापांगी, अरे इसको छोड़ दे। नहीं ताम सदनम मम, मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा। नोचेत, अगर ऐसा नहीं करना है तो हे गुरुदारा पहाड़ी नाम दुष्टात्मन, गुरु की पत्नी का अपहरण करने वाला, हे दुष्ट, बक्ष्यामी, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। इति एवं भासमानम रोहिणी पति तम उवाच, ऐसा बोलने वाले भगवान बृहस्पति जी से रोहिणी पति, रोहिणी जी के पति चंद्रमा जी बोले, गुरुम क्रोध समायुक्तम, किससे बोले? अपने गुरु से बोले, बृहस्पति जी से बोले। बृहस्पति जी कैसे हैं? कांता विरह दुखितम, जो अपने पत्नी के वियोग से दुखी हैं और बहुत दिन हो गया मैंने लौटाया नहीं, इसलिए क्रोध समायुक्तम गुरुम उवाच, ऐसे गुरु से चंद्रमा बोले। कांता विरह दुखितम क्रोध समायुक्तम गुरुम तम उवाच, इंदु उवाच, चंद्रमा बोल रहे हैं। क्रोधाते दुराराध्या, कहते हैं अत्यंत क्रोध करने के कारण आप स्वयं पूजनीय नहीं रह गए। दुराराध्या,
क्रोधात ते दुराराध्या, साफ साफ लिखा है ना जी, क्रोधात, क्रोध के कारण, क्रोध से पंचमी है, क्रोधात ते दुराराध्या, तुम पूजा के योग्य, आराधना के योग्य नहीं हो। ब्राह्मणा, ब्राह्मण वो होता है क्रोध वर्जिता, जिसके क्रोध ना हो। धर्म शास्त्रज्ञ, धर्म और शास्त्र को जानने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण पूजा रहा, पूजा के योग्य होता है। वर्जनीय तथो अन्यथा, और अगर ये नहीं है, ये गुण ब्राह्मण में नहीं है, तो ब्राह्मण त्याज्य है, ब्राह्मण को त्याग देना चाहिए। वर्जनीय ततो अन्यथा, कहते हैं आगमिष्यति सा कामं गृहं ते वरवर्णिनी, अत्रैव संस्थिता बाला काते हानि इह अनघ। कहते हैं निष्पाप बृहस्पति जी, वरवर्णिनी, सुंदर रंगों वाली, सुंदर श्यामल रंगों वाली, ये आपकी जो पत्नी तारा है। कामं ते गृहम आगमिष्यति, जब इनकी इच्छा होगी तब वे अपने घर आ जाएंगी। वृत्तकार में कहे वरवर्णिनी ते गृहम कामम सा आगमिष्यति, अपनी इच्छा के अनुसार ये अपने घर में आ जाएंगी। अत्रैव संस्थिता बाला, इनका जब तक मन है तब तक यहाँ पर रुकी हुई है। अत्र एव संस्थिता बाला, यहाँ रखने से काते हानि ही, तुम्हारी क्या हानि है? अगर यहाँ रुके तुम्हारी क्या हानि है? और जब इनका मन होगा तो तुम्हारे घर आ जाए, अपने घर चली जाएंगी, है ना। इच्छया संस्थिता च अत्र सुख कामार्थिनी सा, अपनी सुख प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सा इच्छया संस्थिता अत्र, यहाँ पर अपने ही इच्छा से, सुख के लिए अपनी इच्छा से यहाँ पर रुकी हुई है। सुख कामार्थिनी ही सा स्थिता च अत्र इच्छया दिनानि कच्चित स्थित्वा, कुछ दिन और रुक करके, दिनानि कच्चित स्थित्वा स्व इच्छया आगमिष्यति, अपनी इच्छा से ही आ जाएगी, आ जाओ, ऐसा चंद्रमा ने कहा। तो या एव उदाहृतम पूर्वम धर्मशास्त्रम अतम तथा, कहते हैं बृहस्पति जी, आपने ही पहले ये बताया था। तो या एव उदाहृतम पूर्वम धर्मशास्त्र मतम तथा, कहते हैं धर्मशास्त्र सम्मत आपने एक बात पहले बताई दीदी, आप उसको याद कर लीजिए। क्या बताया था? कहे नाय स्त्री दुष्यति चारेण, चारेण यानी संसर्गेण, कहते हैं आपने ही कहा था स्त्री संसर्ग से दूषित नहीं होती। न स्त्री दुष्यति चारेण न विप्रो वेद कर्मणा, ब्राह्मण वेद कर्म से कभी दूषित नहीं होता और स्त्री संसर्ग से दूषित नहीं होती, यह आपने ही बताया था। इति उक्तः शशिना तत्र गुरु अत्यंत दुखिता, ऐसा चंद्रमा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर बृहस्पति देव गुरु जी बड़े दुखी हुए। तूर्णम चिंताविष्टः अस्मरातुरः स्वगृहं जगामि, काम वेदना से बृहस्पति गुरु जी भी पीड़ित हैं, चिंता में भी आविष्ट हैं। ऐसा होकर के शीघ्र ही अपने घर के लिए चल दिए। दिनानि कच्चित् तत्र स्थित्वा चिंतातुरो गुरुः, कुछ दिन फिर अपने घर में रह करके भगवान गुरु जी को, बृहस्पति देव जी को बड़ी चिंता हुई। यथावत गृहं तस्य त्वरितः च औषधीपते, औषधीपते यानी चंद्रमा, औषधियों के स्वामी चंद्रमा के घर में फिर से आ गए। दिनानि कच्चित् तत्र स्थित्वा चिंतातुरो गृहुः त्वरितः च औषधीपते गृहं तस्य यथावत्।
इस बार आए तो क्या हुआ, और दिक्कत हो गई। छत्रा निषिद्धो वसो, छत्रा यानी द्वारपाल, द्वारपाल ने ही उनको रोक दिया। छत्रा निषिद्धो वसो, तो गुरु बृहस्पति जी क्या करें, कहे रुसान्विता द्वार देशे स्थित, क्रोधित होकर के उनके दरवाजे पर ही वो बैठ गए। रुसान्विता द्वार देशे स्थिता, लेकिन ना आजगाम शशि तत्र चुकोप अति बृहस्पति। फिर भी चंद्रमा निकल करके महल से बाहर नहीं आए तो बृहस्पति देव को अत्यंत क्रोध हुआ। ना आजगाम शशि तत्र चुकोप अति बृहस्पति। अयम में शिष्यताम या तो गुरुपत्नी तुमातरम, तू अपने को मेरा शिष्य कहता है। अयम में शिष्यताम या तो, अगर शिष्य कहता है तो मेरी पत्नी तेरी गुरुमाता हुई। अयम में शिष्यताम या तो गुरुपत्नी तुमातरम। जग्राह बलात् अधर्मी, ये धर्मी बलपूर्वक तुमने इस पत्नी का ग्रहण किया। शिक्षणीयो मया अधुना, अब मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूंगा। शिक्षा यानी दंड दूंगा, अब मैं तुम्हें इसकी शिक्षा, इसका दंड दूंगा। वाच वाचम को पातु द्वार देश स्थितो बहि, क्रोध पूर्वक ऐसी ही बात करते हुए उनके दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। किम से भवने मंद पापाचार सुराधम, उन्होंने कहा है नीच देवता, सुराधम देवाधम, पापाचार पापी, मंद बुद्धि। किम से भवने, क्या तू महल में सो रहा है। किम से भवने देहि में कामिनी शीघ्रम, मेरी पत्नी को शीघ्र ही मुझे वापस कर दे। देहि में कामिनी शीघ्रम नो चेत, अगर नहीं दोगे शापम ददामि अहम, मैं तुम्हें श्राप दे देता हूँ। और श्राप ही नहीं दूंगा, करोमि भस्मसात नूनम, निश्चित ही तुझे भस्म कर दूंगा। यदि न ददामि प्रियाम मम। सूतुवाच, सूत जी कहते हैं क्रूराणि च एवम् आदीनि भाषणानि बृहस्पते, श्रुत्वा द्विजपतिः शीघ्रं निर्गतः सदनात् बहिः। क्रूराणि च एवम् आदीनि भाषणानि बृहस्पते, गुरु बृहस्पति के इस प्रकार क्रूर और विषम भाषण को, विषम बातों को सुनकर के श्रुत्वा द्विजपति, द्विजपति यानी चंद्रमा, इनको सुन करके वो चंद्रमा बही सदनात् बही निर्गता शीघ्रम, बड़ी शीघ्रता से अपने महल से बाहर आया। लेकिन सोमहतम उवाच हसन, चंद्रमा हंसते हुए बृहस्पति देव से बोला कि इदम बहुभाष से, यहाँ पर खड़े होकर के क्या बहुत बोल रहे हो, ऐसे बोला कि इदम बहुभाष से। नते योग्या असिता पांगी सर्वलक्षण संयुता, ये जो कजारे नेत्रों वाली स्त्री है तारा, कहे सर्वलक्षण संयुता, सारे सुंदर लक्षणों से युक्त है। नते योग्या, तुम्हारे योग्य नहीं है, ये तारा तुम्हारे योग्य नहीं है, सब लक्षण संयुक्त है, तो तुम्हारे योग्य का कौन है। कह कुरूपाते स्वसदृशीम गृहाण अन्याम स्त्रियम दुज, हे ब्राह्मण, हे बृहस्पति जी, अपनी योग्य कोई दूसरी स्त्री ले लो जिसका रूप अच्छा न हो। कहे कुरूपाम चा स्वसदृशी, अपने समान, गृहाण अन्याम स्त्रियम दुज, किसी दूसरी स्त्री को अपने लिए ले लो। भिक्षुकस्य गृहे योग्या
न ईदृशी वर वर्णिनी, तुम्हारे समान भिक्षुक के गृह के घर के योग्य इस प्रकार की सुंदरी नहीं है। चंद्रमा ने कहा कि इस प्रकार की रूप सुंदरी लावण्यवती तारा जैसी स्त्री तुम्हारे घर के योग्य नहीं है। तुम भिक्षुक हो, तुम अपने लिए कोई कुरूप स्त्री देख लो। कुरूपां च स्वसदृशीं गृहाण अन्यां स्त्रियं तुजं, भिक्षुकस्य गृहे योग्या न ईदृशी वरवर्णिनी, रतिः स्वसदृशे कान्ते आर्याः किल निगद्यते। कहते श्रेष्ठ लोग भी ऐसा ही कहते हैं। आर्याः किल निगद्यते, श्रेष्ठ लोग भी ऐसे ही कहते हैं कि रतिः स्वसदृशे कान्ते, पति को अपने समान पत्नी चाहिए और पत्नी को अपने समान ही पति चाहिए। रतिः स्वसदृशे कान्ते। अभी मंद कहा था गुरुदेव ने भगवान चंद्रमा को। चंद्रमा कहते हैं गुरु से कि मंदात्मन तुम न जानासी, क्या इस बात को तुम नहीं जानते कि तुम्हें अपने योग्य स्त्री खोजनी चाहिए। काम शास्त्र विनिर्णयम, काम शास्त्र ने ये निश्चित कर रख दिया है कि अपने योग्य ही स्त्री और पति का वर्ण करना चाहिए। काम शास्त्र के इस निर्णय को तुम नहीं जानते, इतने मूर्ख हो। ऐसा कहा। यथायुष्ठम गच्छ दुर्बुद्धे, कहते हे दुर्बुद्धि, बृहस्पति के लिए कह रहे हैं, हे दुर्बुद्धि बृहस्पति, यथायुष्ठम गच्छ, जो तुम्हें जहां प्रिय हो वहां तुम चले जाओ। ना अहम दास्यामि कामिनी, मैं इस स्त्री को नहीं दूंगा। न दास्यामि अहम कामिनी, यत् शक्यं कुरु तत् कामम्, तुम्हारी जितनी क्षमता हो उतना तुम कर लो। अर्थात श्राप देना है श्राप दे दो, लेकिन न देया वरवर्णिनी, सर्वांग सुंदरी तारा को मैं तुम्हें नहीं दूंगा। न देया वरवर्णिनी, कामार्तस्य च ते शापो न माम बाधितुम अर्हति। हे कामार्थ, काम से पीड़ित बृहस्पति देव जी, आपका श्राप भी मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कामार्तस्य ते शापो न माम बाधितुम अर्हसि, मेरा कोई बाधा नहीं कर सकता, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। न अहम ददे गुरु कांताम, हे गुरु मैं आपकी पत्नी को नहीं दूंगा। यथा इच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी मर्जी हो कर लो। यथा इच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा हो कर लो, मैं नहीं दूंगा। सूत उवाच, श्री सूत जी कहते हैं इति उक्तः ससीना चाइज्या। इस प्रकार जब चंद्रमा के द्वारा भगवान गुरुदेव जी को कहा गया तो रुसान्वितः चिंतामयाप, क्रोधित भी हुए और चिंता में चले गए। जगाम तरसा सद्या क्रोध युक्ता सचीपते, बड़ी ही वेग से अपने घर से निकले। सचीपते इंद्र के भवन में पहुंच गए। इंद्र के भवन में पहुंचे। दृष्ट्वा सक्रः सतक्रतुः तत्र गुरुं दुःखातुरं स्थितं, दृष्ट्वा सतक्रतुः, सतक्रतु माने इंद्र, 100 यज्ञ करने वाले इंद्र। सतक्रतुः तत्र दृष्ट्वा गुरुं, इंद्र ने जब गुरु महाराज को अपने सामने देखा और कैसे हैं, दुःखातुरं स्थितम्, दुख से बड़े व्याकुल हो रहे हैं, विवल हो रहे हैं, ऐसे गुरु को जब देखा तो उन्होंने गुरुवत कार्य किया। कहते पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयाद्यैः पूजयित्वा सुसंस्थितः, यही क्रम है। हाँ देखिए, कभी दिखा जाता है कि अर्घ दिया, कभी कुछ दिया, तो 3 अर्घ्य होते हैं, तीनों वर्ग का यहाँ पर वर्णन किया। पाद्य अर्घ्य आचमनीयाद्यैः, पहला अर्घ्य होता है पैर धुलाने के लिए, है ना। इसका मंत्र है पादयोः पाद्यम समर्पयामि। दूसरा हाथ धुलाने के लिए होता है
उसका मंत्र होता है हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि। फिर कुल्ला कराने के लिए होता है तो कहे मुखे आचमनीयम समर्पयामि। ये 3 अर्घ होते हैं, है ना? वही उसी का जिक्र यहाँ आया। कहे पाद्य अर्घ आचमनीयाद्येय पूजयित्वा सुसंस्थिता। आसन बिछाया, अर्घ दे करके उनको आसन बिछाया, बैठाया। पपच्छ, फिर पूछा परमोदारः तथा अवस्थितम गुरुम। हे परमोदार गुरु जी, आपकी स्थिति ऐसी कैसे? का चिंता ते महाभाग। हे महाभाग्यवान गुरु जी, आपको कौन सी चिंता है? शोकार तो वसी महामुने। इस शोक से आप कैसे दुखी हो रहे हैं? केन अपमानितो वसी। किसने आपका अपमान किया है? केन अपमानितो वसी मम राज्य गुरु च में। मेरे राज्य में मेरे गुरु का अपमान किसने किया? मम राज्य गुरु च में तद अधीनम इदम सर्वम सैन्यम लोकाधिपैः सह। हे गुरु महाराज, आदेश करिए, ये सारी देवताओं की सेना, सारे लोकपाल सभा के अधीन है, आप आदेश करिए। तद अधीनम इदम सर्वम सैन्यम लोकाधिपैः सह। और इतने नहीं, कहे ब्रह्मा विष्णु तथा शंभु ये च अन्ये देव सप्तमः करिष्यन्ति च साहाय्यम। का चिंता वद सांप्रतम। इस समय आप बताइए, आपको चिंता क्या है? ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंभु हो, जितने देव श्रेष्ठ हैं सब आपकी सहायता करेंगे। करिष्यन्ति साहाय्यम। गुरुवाच, गुरु जी बोले ससिना अपहृता भार्या तारा मम सुलोचना। चंद्रमा के द्वारा सुंदर नेत्रों वाली मेरी पत्नी तारा का अपहरण किया गया है। न ददाति स दुष्टात्मा प्रार्थितो अपि पुनः पुनः। पुनः पुनः प्रार्थना करने पर भी वो दुष्ट लौटाने को तैयार नहीं है। किम करोमि सुरेशान। हे देवताओं, बताओ मैं क्या करूं? तुमेव शरणम मम। मैं तुम लोगों के ही शरण में हूँ। तुमेव शरणम मम सहाय्यम कुरु देवेश। हे देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र, सहाय्यम कुरु, मेरी सहायता करो। सतक्रतो दुखितोस्मि। हे इंद्र, मैं बड़ा दुखी हूँ इस समय। फिर इंद्र ने जो कहा ये बातें सब कल बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।